तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पिशन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नो ब्लॉगर बप्पी को। ये वीडियो बेसिकली 1 महीने पहले शूट होने वाला था, पर एक कारण की वजह से मैं वो शूट नहीं कर पाया। मैं थोड़ा बाहर गया था, मेरा आंखों में थोड़ा प्रॉब्लम था जो डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। आज मैं आपको एक ऐसा प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला हूँ जो अक्सर आपके साथ होता रहता है और आप सब थक हार के छोड़ देते हो होप करना। पर हाँ, कभी भी हाल नहीं छोड़ने का। मैंने हाल नहीं छोड़ा और मुझे रिजल्ट मिला। आप किस हाल की बात कर रहा हूँ और क्या चीज़ की बात कर रहा हूँ? हाँ, थंबनेल को देख के आपको पता चल ही गया होगा, फ्लिपकार्ट का किसी ना किसी का स्कैम के बारे में बात चलने वाला है। क्या कुछ है सबके बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूँ। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला तो बात करें आज से काफ़ी हद तक 4 महीने पहले, यानी कि 4 फरवरी का। 4 फरवरी को मैंने एक नोकिया फ़ोन नोकिया 105 ऑर्डर किया था मेरे डैड के लिए। उसके बाद 13 फरवरी की बात है, वो फ़ोन मेरे पास ओपन बॉक्स डिलीवरी के साथ डिलीवर हो गया। डिलीवर होने के बाद कुछ दिनों तक उस फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया, पर 1-2 महीने बाद उसमें अलग अलग प्रॉब्लम्स आने लगे। सबसे पहला प्रॉब्लम जो मुझे दिखा, उसका स्पीकर से साउंड ठीक से नहीं आ रहा था। सेकेंड प्रॉब्लम जो आया वो है चार्जर में, फ़ोन का चार्जर से फ़ोन ठीक से चार्ज नहीं हो रहा था। थर्ड प्रॉब्लम जो आया वो आया बैटरी में, फ़ोन का बैटरी ठीक से काम नहीं कर रहा था, यानी कि एक दिन 1 घंटा चार्ज करने के बाद दोबारा 1 घंटा टिक रहा था, उससे ज़्यादा नहीं बैकअप दे रहा था। उसके बाद मैं काफ़ी हद तक इसके साथ 3 महीने टिका। 3 महीने के बाद मैंने अपना जो शहर में रहता वो है त्रिपुरा का बिलोनिया में, यहाँ पर नोकिया का कोई शोरूम नहीं है। मैं चला गया अगरतला में। अगरतला जाने के बाद वहाँ पर भी मुझे नोकिया का कोई भी शोरूम नहीं मिला, जो था वो बंद हो चुका था। उसके बाद मैं गया रियलमी के शोरूम में, जो मेरा फ़ोन है उसका, क्योंकि उन लोगों से मेरा अच्छा खासा रिश्ता है। उन लोगों के पास जाने के बाद मैंने पूछा कि आप मुझे क्या करना चाहिए। उन लोगों ने कहा कि तुम फ्लिपकार्ट से बात करो, फ्लिपकार्ट हो सकता है कोई ना कोई रेजोल्यूशन दे दे। फिर मैंने कॉल किया फ्लिपकार्ट को कॉल करने के बाद क्या हुआ पता है? फ्लिपकार्ट सीधा सीधा बोल रहा था ये प्रोडक्ट नो रिटर्न पॉलिसी के साथ आया था, इसके लिए हम कोई भी मदद नहीं कर सकते। फिर मैंने कहा तो फिर मैं क्या करूं? अगर आप कोई मदद नहीं करोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? फिर वो बोल रहा है कि आप कंपनी के पास जाइए, यानी कि नोकिया कंपनी के पास। मैंने कहा कि ठीक है, आप नोकिया कंपनी का नंबर दीजिए, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। फिर उसने क्या किया, नोकिया कंपनी का नंबर मुझे दे रहा। नोकिया कंपनी का नंबर देने के बाद आया मेन प्रॉब्लम। अब होने वाला है असली कहानी शुरू। जैसे नोकिया का भी पोल खोलने वाला हो और साथ ही साथ फ्लिपकार्ट का भी, दोनों ही स्कैमर से, दोनों का पोल इस वीडियो में खोलने वाला हूँ। हाँ, नोकिया सबसे बड़ा स्कैमर है, फ्लिपकार्ट उसके बाद वाला है, जो भी हो। उसके बाद क्या हुआ, मैंने नोकिया कंपनी को कॉल किया। नोकिया कंपनी को कॉल करने के बाद उन सब से बात होने के बाद उन सब ने पहली बार, मेरा 20 साल की ज़िंदगी में मुझे पहली बार नोकिया छोटा वाला फ़ोन को मैंने रीसेट किया। मुझे आज तक कभी पता ही नहीं था कि नोकिया फ़ोन को रीसेट भी किया जा सकता है। जो भी उन लोगों ने कहा फ़ोन को रीसेट करने के लिए, उनका तरीका बोला, मैंने रीसेट कर दिया। रीसेट करने के बाद भी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ। उसके बाद उन लोगों ने कहा इसके लिए आपको आपका बॉक्स का IMEI नंबर, फ़ोन का IMEI नंबर, फ़ोन के पीछे जो IMEI नंबर लिखा है वो सारे उनको शेयर करने के लिए मेल पे उन्होंने मेल ID बोल दिया। फिर मैं थक हार कर मेल कर दिया उन सबको। मेल करने के बाद 2 से 3 दिन बाद मेरे पास दोबारा रिप्लाई आया कि हम कोई भी मदद नहीं कर सकते, यानी कि नोकिया ने मदद करने से मना कर दिया। अब मैं बताता हूँ क्यों मना किया, उन सब ने क्या लिखा था। यहाँ पर अगर मेरे पास मेल पड़ा होगा तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। वो सब बोल रहा था कि ये फ़ोन आउट ऑफ इंडिया का है, यानी कि वो नोकिया कंपनी का तो है पर आउट ऑफ इंडिया का है, जिसकी वजह से वो कोई भी मदद नहीं कर सकता। फिर मैंने नोकिया कंपनी से कहा तो अब मैं क्या करूं? फिर वो लोग बोल रहा था कि जाके जहाँ से खरीदे उनसे बात करो। फिर मैं गया दोबारा फ्लिपकार्ट के पास थक हार के। फ्लिपकार्ट के पास जाने के बाद वो लोग बोल रहे थे कि सॉरी सर, इसके लिए हम कोई भी मदद नहीं कर सकते। फिर मैंने कहा कि देखो, ऐसा 2 नंबरी काम मेरे साथ मत करो, मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। ये सब बोलने के बाद वो लोग बोल रहा था कि आप क्या चाहते हो? मैंने कहा मैं क्या चाहता हूँ उससे इसका क्या मतलब है? यहाँ पर ना ही फ्लिपकार्ट तुम मेरी मदद कर रहे हो और ना ही वहाँ पर नोकिया कंपनी मेरी मदद कर रहा है। फिर उन लोगों ने कहा कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, डिनाई लेटर, यानी कि नोकिया कंपनी की तरफ से डिनाई लेटर ला के देने के लिए। डिनाई लेटर लाने के बाद बेसिकली क्या होता है, कोई भी ब्रांड अगर आपको मदद करने से मना कर देता है तो आपको एक डिनाई लेटर दे देता है कि हम मदद नहीं कर सकते बोल के एक डिनाई लेटर देता है। वो डिनाई लेटर लाने के लिए फिर मैं गया नोकिया के पास। नोकिया के पास जाने के बाद मैं बोला कि मदद नहीं कर सकते तो डिनाई लेटर दे दो। उन लोगों ने सीधा मना कर दिया। उन लोगों ने कहा मैं डिनाई लेटर नहीं दे सकता। फिर मैंने दोबारा कहा कि मुझे डिनाई लेटर चाहिए या फिर मेरी मदद करो। फिर थक हार के नोकिया ने मुझे डिनाई लेटर दे दिया। डिनाई लेटर देने के बाद मैंने दोबारा फ्लिपकार्ट को कॉल किया। काफ़ी हद तक 1 घंटे तक उनको समझाया कि क्या क्या हुआ मेरे साथ।
उसके बाद मुझे डिनाई लेटर शो करना पड़ा फ्लिपकार्ट को। शो करने के बाद उन सब ने आखिर में मतलब पता नहीं कितनी बार, पता नहीं 6-7 से ज़्यादा बार मैंने फ्लिपकार्ट को कॉल किया, 5-6 से ज़्यादा बार मैंने नोकिया को कॉल किया। फिर आखिर में उन सब ने जो रिफ़ंड है उसके लिए तैयार हो गया। नोकिया फ़ोन का प्राइस था 900 समथिंग, 947 के आसपास। आखिर में उन सब ने जो फ़ोन है उसका रिफ़ंड के लिए तैयार हो गया। फिर भी ये फ़ोन एक मतलब लो प्राइस रेंज का फ़ोन था। अगर ये कोई एक एंड्रॉयड फ़ोन होता तो नोकिया कंपनी और फ्लिपकार्ट तुम क्या मदद नहीं करते? फ्लिपकार्ट से मैं पूछना चाहता हूँ, ये एक लो प्राइस का फ़ोन है इसीलिए तुमने मदद किया, मुझे तो ऐसा ही लगता है। क्योंकि अगर इस फ़ोन का प्राइस 20,000 या फिर मेरे फ़ोन की तरह 23-24 हज़ार होता तो आप कभी भी मदद नहीं करते, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट आप रिफ़ंड कभी नहीं करते। तो आखिर में उन सब ने रिफ़ंड के लिए तैयार हो गया। उसके बाद रिफ़ंड में जो प्रोसेसिंग है उसने 1 दिन लगा, लिटरली 24 घंटे का प्रोसेसिंग टाइमिंग लगा। उसके बाद उन सब ने पिकअप के लिए तैयार हो गया और उसके बाद आखिर में 3 महीने बाद यानी कि 26 मई को मेरा फ़ोन पिकअप हुआ और 27 मई को नहीं, पिकअप एक्सेप्ट किया गया और 27 मई को पिकअप हुआ। उसके बाद मेरा पैसा मुझे मिल गया। तो आप समझ सकते हो फ्लिपकार्ट का एक चीज़, एक फ़ोन खरीदे हुए 3 महीने हो गया, फिर भी फ्लिपकार्ट को मैंने इतना फोर्स किया कि वो फ़ोन को वापस ले जाए और उसके बदले मुझे पैसा वापस कर दे। सो आपको भी, अगर आपके साथ भी फ्यूचर में कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप होप बिल्कुल मत छोड़ना, हमेशा लगे रहना और किसी ना किसी चीज़ का डर दिखाना उन सबको। वो हमेशा डरते रहता है। जैसे मैंने कहा कि मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में छोड़ूंगा तो वो लोग मान गए। तो मतलब समझ रहे हो, नॉर्मल अगर कोई इंसान कॉल करता तो बिल्कुल नहीं मानता। मैंने जब ऐसा बोला तब वो सब मान गए और मेरी मदद के लिए तैयार हो गई। सो इस तरह ही आपको उनसे काम निकलवाना होगा अगर आप काम निकलवाना चाहते हो तो। सो ऐसे ही मैंने 3 महीने बाद फ्लिपकार्ट से खरीदा हुआ नोकिया का फ़ोन रिटर्न किया और उसका पैसा मुझे दोबारा मिल गया। यही था पूरा स्टोरी। और फ्लिपकार्ट और नोकिया दोनों से मैं बोलना चाहता हूँ, इतना झमेला मत करो, सीधा सीधा अगर आप मदद नहीं कर सकते तो रिफंड दिया करो। ऐसे भी मेरे साथ बहुत झमेला किया तुम लोगों ने। मैं आखिर में मतलब पक चुका था, मतलब इतना बुरा फील हो रहा था कि मैं तो क्या बताऊँ। प्राइस कम था फ़ोन का, इसीलिए मैं कोई डिप्रेशन है या फिर ऐसा वगैरह ज़्यादा बुरा लग रहा था ऐसा नहीं था। फ़ोन का प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं था, पर फिर भी फ़ोन का प्राइस जिधर जाए, पर प्राइस से भी बड़ा है आप सबका विश्वास। जैसे आखिर में फ्लिपकार्ट ने अपना विश्वास रखा और फ़ोन को रिफंड के लिए तैयार होगा। फ्लिपकार्ट ऐसे ही विश्वास रखा करो। पर हाँ फ्लिपकार्ट तुम्हारा कुछ स्कैम के बारे में आगे भी बताने वाला हूँ। सो अब अगर आपको पता करना है कि फ्लिपकार्ट का कौन सा स्कैम के बारे में बात करने वाला हूँ, सो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए। बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी फ्लिपकार्ट का एक स्कैम के ऊपर वीडियो आने वाला है। सो बाय बाय एंड टेक केयर एंड बाय बाय।